नमस्कार। बिहार चुनाव के मतदान का आखिरी और दूसरा चरण आज है और मैं माहौल क्या है लेकर हाजिर हूं। पिछली शाम दिल्ली के लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन के पास जो धमाका हुआ उसमें बेगुनाहों की जो मौत हुई और घायल हुए, उसकी वजह से चुनाव की कवरेज का जो जोश है वो फीका पड़ गया। न्यूज़ 24 और माहौल क्या है के दर्शकों की तरफ से उन सारे परिवार वालों को भगवान ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे और घायल जल्दी से जल्दी ठीक हो, इसी उम्मीद के साथ काम तो काम ही है। हम बिहार में हैं तो बिहार के दूसरे चरण में माहौल क्या है लेकर हम हाजिर हैं। इस इलाके में जहां मैं हूं, ये डेहरी ऑन सोन का इलाका जो शाहाबाद यानी सासाराम आप नाम से जानते हैं, जिला रोहतास है, भभुआ है, कैमूर है, इस औरंगाबाद है, गया है, इस पूरे इलाके में पिछले चुनाव में महागठबंधन ने बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और शाहाबाद के इलाके में तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार बड़ी बात यही है कि इस इलाके में महागठबंधन अपने उस वर्चस्व को बचा पाएगा कि एनडीए उसमें बड़ी सेंधमारी कर देगा। यही जानने के लिए आज हम आपको आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर ले चलने का काम करेंगे। सुबह सुबह का वक्त है और ये देखिए डेहरी ऑन सोन का ये बस स्टैंड है। पहली बार मेरे देखने में कोई बस स्टैंड पोलिंग बूथ या मतदान केंद्र के तौर पर है। महिलाओं की और पुरुषों की संख्या आप देख ही रहे, हालांकि लाइन की दृष्टि से पुरुष यहाँ पर थोड़ा महिलाओं पर हावी दिख रहे। दूसरे चरण के मतदान में बहुत लड़ाई तगड़ी मानी जा रही है। इसकी वजह यह भी है कि सीमांचल के इलाके में MIM यानी ओवैसी की पार्टी और इस इलाके में जनसुराज, जिसमें कि प्रशांत किशोर जो संस्थापक है इस पार्टी के, उनका गांव, उनकी सीट कर अगर भी आती है मैं वहां भी ले चलूँगा। जो लोग वोट दे करके आए हैं थोड़ा उनसे माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। आप वोट दे आए? यस। तो आपके दिमाग पढ़ लीजिए कोई बात ना आपको वोट कटौटा तो नहीं? नहीं, मेरा नाम फोटो आ रहा है। हाँ। नाम गड़बड़ा जा रहा है। ये नहीं, उनका बूथ है 280 पे है कोऑपरेटिव में। हाँ, तो जा रहे हैं। यहाँ आपका मिला यहाँ आपका मिला था? नहीं, फोटो तो खाली आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप जाइए कोऑपरेटिव में। अच्छा, दूसरे पोलिंग बूथ। तो आप वहाँ, लेकिन फोटो आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है, क्या? नहीं, बूथ वहाँ भी चला गया 280। यहाँ 3 बूथ है। अच्छा, आप वहाँ देख लीजिए। हाँ, इस वार्ड में 4 बूथ है। बताएं अब आपका नाम क्या है? गोपाल सोनी। तो सोनी जी, इस बिहार के विधानसभा चुनाव में जब आप सुबह सुबह वोट डालने आ रहे थे तो पहले जलपान कर लिया, पहले मतदान कर? पहले मतदान किया। आज पूजा भी मतदान के बाद ही किया मैंने मंदिर। मतदान मेरा सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब हर आप इंसान आ रहे थे तो आपके दिमाग में इस चुनाव का क्या मुद्दा था? मुद्दा वही है जो विकास का है और शहरीकरण हो, सुंदरीकरण हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, इसी पर है। बदलाव हुआ है और हो रहा भी है और आगे भी होगा। सरकार में बदलाव हो कि नहीं हो, जो है वही रहे? नहीं, जो है वही रहेगी। एनडीए सरकार, मेन बात है। एनडीए सरकार। आप बताएं। मेरा नाम कंचन सोनी हुआ, मैं 27 वार्ड से हूँ। हमने अपना मतदान सुबह सुबह सब कामों को छोड़कर सबसे पहले मतदान, और बाकी काम तो पूरे दिन चलता रहेगा भैया। हाँ, लेकिन मतदान सबसे जरूरी काम है। हाँ, एक एक वोट कीमती है। तो हमने अपना बड़े नेता बहुत कम वोट से चुनाव हारे हैं। हाँ, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट वोट कीमती है। कर रहे हैं हम लोग, वोट को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हर एक आदमी वोट दो, जिसको देना है आपकी जिसको दो, लेकिन वोट दो। हमारी पोलिंग सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी संख्या गिनती आए। तो आपके दिमाग में क्या था वोट डालते हुए? पति के कहने पे दिए? नहीं, वही तो एक मतदान का ही तो अधिकार है जो हमारा खुद का है। तो पति के किसी के कहने पे नहीं, हम अपने स्वेच्छा से। 10,000? नहीं, वो बात 10,000 वाली नहीं है। आया है कि नहीं? हाँ, आया है। आपको भी आया? हाँ, आया है। हम लोग मतलब जो हमारे जीविका दीदी जो हमसे जुड़ी हुई थी, तो हमारा तो मान लीजिए नहीं आया, लेकिन बाकी जो महिलाएं जो जरूरतमंद हैं उनका आया। ये बड़ी बात। उसका असर कितना है? हाँ, असर तो है उसका असर है। जी, फोटो खींच। चलिए ठीक।
अब देखिए पोलिंग बूथ, आप देखिए यहाँ पर पोलिंग हो रही है। डेहरी ऑन सोन का ये बस स्टैंड। हाँ, रांची से आए वोट देने के लिए। रांची से जी कोई बुलाया था? नहीं कोई बुलाया क्या, हमको उत्साह है, मन लगता है। कहता विधानसभा के चुनाव में भी आए थे, यहाँ कहता वोट अरे देने के लिए। बहुत अच्छी बात है। मैंने सोचा कि पार्टी के नेता बुलाते भी रहते हैं ना। नहीं नहीं वैसा कोई बात नहीं है। ये कहता तो है बहुत अच्छी बात है, आप रांची से वोट देने के लिए आए। तो किस मुद्दे पर वोट देने आए? बस मेरा देश आगे बढ़े, मेरा कहता है ये चले बस, और कुछ नहीं। अब कुछ लोग और आ रहे हैं। रुकिए, वोट दे दी? आपका वोट था कि नहीं था? हाँ, क्यों नहीं रहेगा? अरे मतलब नाम उन तो नहीं कटा? ना ना, नाम चलिए नहीं। चलते रहिए। तो आपका दिमाग में वोट देते वक्त क्या दिमाग में बात थी? ये हम क्यों बताएं क्या दिमाग में बात था? मेरे दिमाग में जो भी बात हो ये तो हम नहीं ना बताएंगे। अरे मोटा तौर पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार को हटाने के लिए वोट दी कि सरकार यही रहे उसको लाने के लिए वोट दी? सरकार बिना काम चलेगा तब फिर सरकार नहीं, जो है वही आए या बदल जाए? मेरे इच्छा वो हम नहीं बोलेंगे क्या, वो हम नहीं ना बताएंगे आपको कि क्या इच्छा है मेरा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपके देखने में आपको लगता है कि जो सरकार अभी है उसने उतना काम किया जितना करना चाहिए था? ये हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये आप लोग प्रणाम सर। पढ़ा ये आपका तो न्यूज हमेशा हम देखते हैं अच्छा, पर डे। तो आपका बहुत धन्यवाद है। किसकी सरकार आ रही बिहार में? मोदी के देखते हुए हम लोग वोट कर रहे हैं। किस वजह से? किस वजह की? शांति है, विकास है, रोड नली गली सब कुछ मिल रहा है। अरे पिछली बार यहाँ से आरजेडी बहुत सीट जीती थी, करीब करीब सब जीत गई थी। इस बार क्या? इस बार वैसा नहीं होगा, एकदम कोई अनुमाने नहीं है। अगली बार जस्ट उल्टा होगा। तो जी जी वही होगा। सरकार आइए रहा है, अब आने वाला सरकार तो सामने। देखिए, एक बात तो ये भी बता दें, ये डेहरी ऑन सोन बाजार है और ग्रामीण इलाकों में वोट ज़्यादा है। बाजार में तो ज़्यादातर आपको मालूम है वोट दूसरे हिसाब में पड़ता है। क्या गांव में भी बदला हुआ माहौल है? एकदम 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 चेंजिंग होगा, 100% चेंजिंग होगा। चलिए ठीक है, अब जरा मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अब एक दूसरे पोलिंग बूथ पे आ गया हूँ। देखिए महिलाओं की कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। ये भी डेहरी ऑन सोन का ही एक गांव है। सुनिए आप, ये देखिए डेहरी ऑन सोन का विधानसभा क्षेत्र यही है, गांव दूसरा है और महिलाओं की इतनी लंबी लाइन सुबह सुबह। आपने वोट दे दिया? वोट में नाम कट गया है। हा? वोट में हर साल वोट देते हैं, मुखिया जी में वोट दिया, अब इन साल नहीं आया है नाम वोट में। नाम कट गया? हाँ। तो फार्म नहीं भरी थी? कहाँ फार्म भरे थे? ये तो चेक कर रहे थे, अभी तो आइए नहीं किए हैं, तो कहाँ से फार्म भरे मालूम नहीं अरे है। तो इतना कहा गया फार्म भर दीजिए, देख लीजिए, आपको पता नहीं चला? नहीं, बीएलओ आया नहीं? कहाँ आया है हम लोग फिर। आपके घर में और लोगों का है? नहीं वो बहुत लोग के नहीं है, कट गया सबका? आप लोग के बनबे नहीं किया, हमको तो कट ही गया। आप गई थी देने? कहाँ गए हैं, मिलबे नहीं किया पर्ची, तो कहाँ गए हैं। तीन गो बा हमारा माई के नाम नहीं थे। हेलो, हाँ बोलो। देखिए हमारे माँ को नाम नहीं है, सुमित्रा देवी के नाम से इनको कुछ भी नहीं बना है, हम कैसे वोट मारेंगे? तो जब वोट बन रहा था तब कहाँ थे जब बीएलओ फार्म भर रहा था? हम नहीं थे यहाँ पर, हम पटना थे। अब बाल बच्चा का, अपना बाल बच्चा, छोटा छोटा बाल बच्चा है, उसी में तो रह। इतना हल्ला हुआ था कि नहीं हुआ था कि वोट बदल रहा है, वोट बदल रहा है, नाम? पेंसिल मिला ला बाबू, काहे के झूठ। पेंशन मिला था? तो पेंशनिया वाला कागज बा? तो कागज दे लेके दिया हो जाई। कागज दे, पेंशन वाला कागज अगर सरकारी मिला था पेंशन, तो वो वाला कागज से बनवाओ के चाहत रहा। हेलो, का करी? देखिए अब तो हम लाचारी, अपना बाल बच्चा में रह गई, भुला गई, ना बनल, तो माई के वोट कैसे मराई? और जब वोटर लिस्ट में है ना तो हम कैसे बताएंगे? आपका है? जी हम दे देंगे, आप दे दी ना? एक आध दे देंगे।
ये लोग का नाम कटा है सर, जितना ऐसा भुआ तो आपका भी नाम कटा? हाँ, नाम कटा है सर। तो जब फार्म भरा रहा था, BLO आ रहा था, तो आप गांव में नहीं थे? तो हमके काम नहीं आएगा तब ना सर, हमके आए भी नहीं गया तो कहाँ से भरेंगे? कहाँ कहाँ दौड़े, 3-4 भी दौड़े तब भी हमके नहीं मिला। यहाँ पर मेरा मकान है, मेरा बच्ची का विधानसभा और पंचायत निकाय में नाम था और अब की बार काट दिया गया है। ये चुनाव आयोग का लापरवाही है, क्या है? तो चुनाव आयोग जब BLO फार्म भर रहा था, चुनाव आयोग इतनी डेट दिया, तो उस समय आप कहाँ थे? हम नहीं थे। तो नहीं थे तो घर पर कोई था नहीं था, घर पर उनको पता करना चाहिए ना। पता आपको भी तो पता करना चाहिए। करना चाहिए कि इसलिए काटा गया है, के बावजूद भी नाम काटा गया है। यहाँ का हम लोग नहीं है, यहाँ के निवासी नहीं है, यहाँ के कुछ नहीं है। हजारों तब मैंने की हमारा कहना उग्रवादी है। 1 मिनट रुकर, ज्यादा मत बोलिए, जितना उतना ही बोलिए। उग्रवादी है ये। जब अखबार में छपता था, अच्छा, रोज, ठीक, और ये था कि BLO का फार्म निकला हुआ है, आप फार्म भरिए, आप जाइए, देखिए मतदाता सूची निकली है, आपका नाम है कि नहीं है, उसका पता कीजिए। तो उस समय आप पता किए? हम लोग नहीं थे, मैंने हम दूसरा जगह चले गए। नहीं थे तो कट गया। इसका मतलब कट जाएगा मेरा परिवार का, तो कट गया ना। सर हम CO साहब से डायरेक्ट कहीं बात करते हैं, बूथ पर BLO जब आए थे तो हम बोले कि 60-70 आदमी का नाम कट गया। तो सर अभी आप लोग का पुराना अपडेट है, हम लोग नया अपडेट करके देते हैं, अभी तक देते रह गए। देखिए सब गरीब का नाम कटा है, को अमीर का फॉरवर्ड का नाम नहीं कटा है, सब भी बैकवर्ड क्लास का नाम कटा है। ये सब बोलिए जी आप लोग, सब देखिए भुआ टोली का है, सारा नाम इन लोग कटा है, जो पढ़ा लिखा नहीं उसका नाम काटा गया है। ये इस साजिश आप लोगों ने कोशिश की थी कि जुड़े? बस जी बहुत कोशिश किए थे, सबका फार्म एक गो का भरवाए थे, उसके बावजूद भी नाम इन लोग कटा है। देखिए सबका आधार कार्ड है, सब देखिए, चेक कीजिए सर। आप लोकसभा में शरद ये मुखिया का भी हाल में चुनाव था। शोर नहीं करो, एक आदमी बोलो ना। सर ये लोकसभा में चुनाव भी दी थी और मुखिया का चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी वोट की थी, लेकिन अब नाम कटा गया था। इसी को हम लोग विरोध कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि ये गलत विरोध कर रहा था। हमने CO साहब का फोन लगाया था यहाँ पर कि इतना नाम का कटा था। बाबू ये पुराना वाला गांव कौन सा है? गाँव सूरा है, बूथ 174-175। 175। हाँ जी। और यहाँ से कितने लोगों का नाम कट गया? यहाँ 60-70 आदमी का नाम कट गया सर। सर हम लोग रहते थे सूरा हवाई अड्डा में, यहाँ से सरकार घर ढा दिए कि हवाई अड्डा की जमीन है, तो हम लोग को मिला अजूबा बीघा में, तो दाहरे पंचायत में यहाँ सब कोई के नाम था, और वहाँ जाने के बाद सब कोई के नाम कट गया भूया लोग के। तो आप लोग कोशिश नहीं किए? मतलब पढ़ा लिखल है ये नहीं है, हम लोग तो कोची देखे कहाँ वोट सटल बा, क्या सटल बा, हमने बुझाई तबे ना। तो क्या वोट कटा है? हम लोग कम से कम 40 वोट कटा है। और ये सब दलित है? हाँ, महादलित हम लोग हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? अभी तो बूथ पे आगे घूम रहे हैं हम लोग, सब लोग। ये एक आशंका थी, और मैंने कई बार ये कहा था कि जब SIR हो रहा है, मतदाता सूची छप रही है, फाइनल लिस्ट ड्राफ्ट आ रहा है, ये सब एक तरफ है, लेकिन जिस दिन मतदान होगा, जो कम पढ़े लिखे हैं, बिना मतलब अनपढ़ हैं, जो जिन्हें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, समाचार माध्यम या ये सब चीज़ों से जानकारी नहीं है, उनको मतदान के दिन ही पता चलेगा कि इनका वोट कट गया है। और ऐसा मैं पिछले प्रथम चरण के मतदान के समय, मुझे याद है कि आरा के संदेश विधानसभा सीट पर मैं गया था, एक पोलिंग बूथ पर एक पूरी बस्ती जो दलितों की ही थी, उसमें 40-50 वोटरों का ये कहना था कि उनका नाम काट दिया गया है। मैं सुअरा एक जगह है जहाँ से ही वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई थी तेजस्वी और राहुल की, उसी गांव में आया हूँ, पीछे भी आया था वो, ये गांव में मैं आया हूँ। और इस गांव के भी महादलित वोटर्स जो कि 50-60 की संख्या ये बता रहे हैं, बूथ संख्या 174-75 की है, और ये डेहरी ऑन सोन विधानसभा में पड़ता है। इनका ये कहना है कि इसके पहले के चुनाव में इन्होंने वोट दिया था, SIR की प्रक्रिया के बाद इनका वोट काट दिया गया। चुनाव आयोग इस चीज़ का संज्ञान लेगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। बहरहाल ये वोटिंग तो हो गई, अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब हम आ गए मध्य विद्यालय अमरा तालाब नगर निगम सासाराम रोहतास के पोलिंग, बाबूजी रुकिए, सासाराम रोहतास के पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी चुनाव लड़ रही है। RJD ने अपने वर्तमान विधायक राजेश गुप्ता जी थे, उनका टिकट काट दिया है और एक नए उम्मीदवार को टिकट दिया। यहाँ की मेयर जो है
उनके देवर भी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत कौड़ी लड़ाई है सासाराम की। बाबूजी आपका नाम क्या है? शुकर प्रसाद गुप्ता। क्या अब तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। पोलिंग बूथ पर आपका नाम था? हाँ। वोट दे दिए? हाँ। क्या दिमाग है? क्या दिमाग में था आपके वोट देते वक्त? भाजपा को दिए। भाजपा को सब सहयोगी पर शकुंतला। तो उपेंद्र कुशवाहा जी की जो वाइफ है। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा तो चुनाव हारे, पिछली बार लड़े थे काराकाट से हार गए। उसके तो हारने वाला हारते रहेगा, खड़ा होने वाला होते रहेगा। होने दीजिए, हार जीत तो लगा है। तो यहाँ लड़ाई किस किस पार्टी में है? वो आरजेडी और कुशवाहा के पार्टी में है। बस यही दो में? हाँ, दो ये में। तीसरा कोई नहीं है। यहाँ लड़ तो बहुत रहे हैं। 22 लड़ रहे हैं। तो 22 को लड़ने से क्या होगा? एक ही न जीतेगा। अम्मा, आपके हिसाब से बिहार का अच्छा नेता कौन है? मोदी है ना। नेता मोदी ना। हमारा ना बुझाला है भैया बाप, हम नहीं पढ़ा है, कान के बहिरा है। ठीक है, चलिए जाए। क्या नाम है आपका? रुकिया, वोट तक आ रही। वोटर लिस्ट में आपका नाम था ना? धान दुलारी देवी। नहीं, नमो था, नमो रहल ना? हाँ, कौन नमो? अरे नमो कटल ना वोटर लिस्ट में ना। वोट दे के आवतन जा। अच्छा। तो केकर सरकार बनावल चाहत पड़ो? अब केकर कहीं बोली। अरे अब तो वोट पड़ गया। नीतीश में। नीतीश में काहे? अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये लोग आपके कौन है? बहू है। तो आप लोग को पैसा आया है क्या? पैसा के देवे वाला बा 1 रुपया कोई दी ही? वोट खाली की पैसा दी ही? नीतीश कुमार कह रहे 10,000 महिलाओं को दिए। हाँ, 10,000 मिलल बा। ये लिए नीतीश कहा तो का? अब जरा कुछ। हाँ, आप वोट दे दिए? हाँ हाँ दे दिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। क्या अभिषेक, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? अब माहौल तो देखिए है कई लोगों का, लेकिन युवा जो है वो प्रशांत किशोर को ही चाहता है। तो हम जैसे युवा जो हैं उन्हीं की बातों को अपने मस्तिष्क में रख कर अपना वोट दिया है लोग। अच्छा जी। प्रशांत किशोर का युवाओं में है? हाँ, युवाओं में है जी। आप पहली बार के वोटर हैं? नहीं नहीं, दूसरी बार दिया हूँ मैं। नाम क्या है आपका? अभिषेक कुमार। अच्छा, हम पूछे थे। हाँ पूछे। आप वोट दे आए? देखो भाग रहा। तो देखिए, बहुत आराम और शांति के साथ मतदान यहाँ पर सासाराम में हो रहा है। पीछे से भी मैं जहाँ पर आया, सुरक्षा के इंतजामात हैं। कुछ महिलाओं का। रुकिए, वोट दे आई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। आपका वोट मिला? हाँ। आप किसका सरकार चाहत हो? सरकारिया के कर चाहत हो? सिलेंडर छाप में मरने आना। सिलेंडर छाप में। हाँ जी। सिलेंडर छाप कौन है वो? ये बताएंगे वोट मार के। अभी तो मेरा नाम कट गया है सर। कट गया? कैसे? अभी नहीं किया है, से दिए थे, नाम अभी नहीं आया है। कैसे नाम कट गया यार? पीछे भी मिले थे लोग। 2 साल से 2 बार से मेरा सर ऐसे हुआ है, नाम अभी नहीं किया। मारी वोट माजी नाम चढ़ावत रह जाए तो ये बाहर रहले ना। तो वो तो चढ़वा ये वोट मार के आ रही हैं। बाहर वालों का भी तो चढ़ ही गया था ना। हम पता नहीं ना, फोन की होइले नहीं। अच्छा अम्मा, अभी बताओ के आप चाहते हो केकर सरकार आ जाए बिहार में? आए बिहार में केकर सरकार आ जाए? तो बिहार में तो नया सरकार चाहिए ना। नीतीश बोल रहे बाहर अब नया चाहिए? नहीं, वो ठीक है बात। केकर चाहिए? ललटेन के चाहिए, तीर के चाहिए, कमल के चाहिए, सिलेंडर के चाहिए, केकर चाहिए? चाहिए सिलेंडर के।
सिलेंडर काम कैले बा और महिला के 10,000 रुपया दिले बा। देखी के जीतला के हारला, बहुत आदमी के लंटेले जीती कहता। हाँ बतिया काहे लंटेनो काम करी। अच्छा तो हर विचार ललटेन परल के सिलेंडर चली ना सब का कहे कोई जीती तो ठीक है बा, हमने के कौन दुख बा, हमारा कौन दुख बा, कोई जीती तक। तो पहली बात तो ये कि गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का है। उनकी पत्नी स्नेहलता सासाराम से उम्मीदवार है। थोड़ा और खासकर महिलाओं से बात करता हूँ। ये लड़कियां आ रही है वोट दे करके, कुछ चर्चा करता हूँ, फिर इसके बाद चलता हूँ। बात नहीं करना चाहती हैं, कई लोग कैमरे से बचना भी चाहते हैं। हाँ भैया नमस्ते, बोलिए। बस आपको देखे रुक गए। आप यही वोटर हैं? नहीं, वोटर तो हम हैं यूपी के, सुल्तानपुर के। अभी हम आ रहे हैं सुल्तानपुर से, तो आपको देखा, हमने गाड़ी खड़ा किया। अरे गाड़ी से जा रहे थे, रुक गए। ओहो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही थोड़ा चुनाव का अब जरा क्या होता है यूपी और बिहार में, वैसे दूसरी जगहों पर भी पोलिंग बूथ के बगल में थोड़ी दूर बैठकबाज लोग और अपने अपने वोटों के। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुन्ना सिंह चंद्रवंशी पड़ेगा। मुन्ना सिंह जी, क्या कहानी चल रही है सासाराम विधानसभा की? कहानी यहाँ से ठीक चल रहा है, शांति से मतदान हो रहा है। मतदान के शांति और थोड़े हम पूछ रहे लड़ाई किसका पलड़ा भारी। अब पलड़ा भारी तब जनता तय करेगा ना किसका भारी है। अब जनता तय करेगा किसका भारी है पलड़ा। आप किसकी तरफ हैं? हम तो बीजेपी कट्टर हैं। वही बोलिए ना, अपना नहीं बोलना, जनता तय करे ना। तो बीजेपी के जो वोटर है वो उपेंद्र कुशवाहा को सब जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, भारी चल रहे हैं। नहीं ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? पूरा ट्रांसफर हो रहा है, 0-0 एकदम जा रहा है। हाँ क्लियर है। यहाँ और भी जो स्थानीय उम्मीदवार, एक मेयर डब्लू भैया का कुछ नहीं है। वो बसपा भी है, कोई भी है, कुछ भी इनके टक्कर में कोई नहीं दिखाई दे रहा। जान सुराज कुछ नहीं है, 0 है। चलिए ठीक, अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। सासाराम की विधानसभा पर अब एक दूसरे पोलिंग बूथ पर आया हूँ। मुरादाबाद इस पोलिंग बूथ का नाम है और यहाँ भी पोलिंग देखिए हो रही है। मुरादाबाद पोलिंग स्टेशन। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? जुम्मन कुरैशी। क्या जुम्मन मियाँ, क्या माहौल चल रहा है? ठीक है, यहाँ का माहौल सही है माहौल। ठीक है, सरकारिया आ रही जी, रोजगार के लिए हम लोग दे रहे वोट। ठीक है, उम्मीद है। हम लोग तो लंटेन आरजेडी को दे रहे, हम लोग वोट आरजेडी को दे रहे वोट। इस सासाराम सीट पर यहीं तो इसने लता जी यहीं से उम्मीदवार है ना। हम लोग ललटेन को वोट, सत्येंद्र यादव को वोट दे रहे हैं जी, उनको हम लोग वोट दे रहे हैं। प्रॉब्लम हो गया क्या? नहीं, अरे ये होता है, सिक्योरिटी जाती रहती है। किस वजह से? इस वजह से कि रोजगार मिले, सब हम लोग बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं हम लोग कर रहे हैं, रोजगार मिले इसके लिए। हमारा नाम है बीगन कुरैशी। हम लोग अपने रोजगार रोजी के लिए, धंधे के लिए मर रहे हैं। हम लोगों को मुरादाबाद प्रखंड में मैं बूथ पर हूँ। हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। अबे उम्र में नौकरी मिलेगी? बच्चे हमारे हैं, हमारे गांव में है, बस्ती में है, उसके लिए नौजवान खुदकशी कर रहे, वो कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को धंधा। हम लोग को बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, आरजेडी सरकार चाहिए हम लोग को। किस वजह से? किस वजह से? आरजेडी सरकार बहुत अच्छी है। बीजेपी जो है पहले, आरजेडी बहुत अच्छी सरकार है। बीजेपी उतना काम ऊपर नहीं बढ़ती, संविधान पर यह दंगा उंगा होता है, कुछ नहीं बोलती है। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं लोग काम किए। काम कहाँ किए हैं? हम लोग कहाँ कुछ मिला है? कितनी पलट रहते हैं, बीजेपी में पलट रहते हैं, कभी आरजेडी में आते हैं, कभी बीजेपी में आ जाते हैं।
वो तो पलटू चाचा है सर, उनका कोई रास्ता नहीं है, जिधर देखते हैं उधर ही चले जाते चाचा है तो यही आरजेडी वाले भी तो चले जाते हैं उनके साथ। नहीं सर, कभी नहीं जाते हैं आरजेडी वाले, 2 बार गए, कभी नहीं जाते हैं। अब जाएंगे उनका फिर अपना समझेंगे, फिर लंटेनों नहीं जलेगी, लंटेन भी बुझ जाएगी। अब जाके तो लंटन भी नहीं जलेगी। ये पलटू चला के क्या बात कर रहे, कभी इधर कभी उधर। क्या विचार है आपका? हमारा विकास की जरूरत है, जो पार्टी विकास करे हम उसके साथ हैं। कौन पार्टी विकास कर रही है? कोई अभी तो विकास के लिए तो वादा किया तिलिस्मी ने, उसी के साथ है। आप मानते हैं नीतीश कुमार ने भी विकास किए थे, मगर उनका क्या, वो तो इधर से कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, तो उनका कोई गिनती अभी नहीं है। चलिए ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। टीवी के कैमरों, भीड़ से आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि अगर नहीं लगाए तो भी आप थोड़ी देर अंदाजा लगाइए कि मैं दूसरे चरण के सासाराम मगध ये शाहाबाद के इलाके में अगर आया हूँ किसी सीट पर, तो इतनी भीड़ और इतने कैमरे क्यों हैं। ये करहगर विधानसभा क्षेत्र है और कोनार गांव का ये पोलिंग बूथ है। जन सुराज के संस्थापक और इस पूरे बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा किशोर यहाँ वोटिंग करने के लिए अपने गांव आए हैं। बहुत दिनों के बाद उन्होंने अपने गांव पिछले दिनों यहाँ वो आए थे। तकरीबन उनके साथ रितेश पांडे जो करागर से जनसुराज के उम्मीदवार हैं वो भी हैं। बहुत दिनों के बाद प्रशांत किशोर अपने घर आए थे। कुछ दिनों पहले उनके पिताजी इस इलाके के बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। उनके माता पिताजी के देहांत के बाद वो नहीं आए थे और उसके बाद आज वोट करने के लिए आए। ये देखिए पूरा भीड़ उनको देखने के लिए, और इनका वो गांव है इसलिए भी उनको देखने के लिए लोग आए हुए हैं। लेकिन मैं तो मतदाता बड़ा खुश दिखाई दे रही है। काहे ना खुश दिखाई दे भाई, बताई ना। हाँ, हमने के गांव के बात बा। अब बोली कहिए। नहीं तो प्रशांत किशोर के देख के खुश भइल बाणी की। हाँ, प्रशांत किशोर के देख के देखिएगा खुश बानी। प्रशांत किशोर कहा उनका चुनाव चिन्ह, उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह का बा? चुनाव हम अपना नहीं जान। अरे चिन्हवा का बा? चिन्ह अब कौन बैग? हाँ, स्कूल के। हाँ जी सर, बताइए। बोलिए, आप बोलिए। बोलिए, बिहार में किस बात पर चुनाव हो रहा है? विकास और शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार, ये पांचों चीज बिहार में अभी पूरी तरह से सही नहीं है। इसी पर आज चुनाव हुआ है। प्रशांत किशोर का पार्टी का क्या रहेगा? हम लोग प्रशांत किशोर की पार्टी जीत रही है यहाँ से। अरे ये गांव में तो बहुत छोटा सा 4 वार्ड है। अरे एक विधानसभा में एक गांव बहुत छोटी सी चीज। ठीक है, होती है, लेकिन चारों तरफ जो माहौल है जनसुराजमय हो गया है। चारों तरफ का माहौल जनसुराजमय हो गया है। चलिए ठीक, आप भी कुछ जनसुराज। अरे अभी ये तो उन्हीं का गांव है तो आप बोलेंगे और बोलना भी चाहिए। नहीं, जनसुराज हर जगह फैला हुआ है और हर जगह उसका वोट भी है, और प्रशांत किशोर के विकास पे सब कोई उनको वोट दे रहा है, और कोई सब मिलजुल के उनको हर जात से, हर कास्ट से वोट मिल रहा है। माहौल क्या है ये तो आप तो जानते हैं कि माहौल क्या है, क्योंकि आप माहौल बनाने वाले हैं। नहीं, हमने वो जनता बनाती है, हम दिखाते हैं। सर आपका है, हम आपका न्यूज देखते हैं कि आप माहौल क्या बना रहे हैं। तो हमारे कार्यक्रम से आपको कोई शिकायत? नहीं यार, बहुत अच्छा है, आप बनाना बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है, मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। एक समय था जब शाहाबाद के इलाके में, गया औरंगाबाद के इलाके में नक्सलियों का बहुत प्रभाव था और चुनाव के वक्त एक डर और एक खौफ का माहौल बना रहता था। लेकिन अब बिल्कुल शांति, इस इलाके से नक्सलाइट बिल्कुल खत्म से हो गए। चाहे वो भभुआ हो, चाहे वो सासाराम हो, रोहतास का जिला हो, बक्सर, आरा, कहीं का हो। CPI-ML एक पार्टी के तौर पर उभरी है और ये बेल्ट उसका बहुत प्रभावशाली बेल्ट माना जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चुनाव के वक्त जो
चुनाव से जुड़े अधिकारी हैं, एसपी, डीएम, पर्यवेक्षक, वो लगातार इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और एक माहौल देखिए आप, एक बाजार जहां मैं खड़ा हूं, इस बाजार का नाम करहगर है और करहगर विधानसभा सीट पर ही रितेश पांडे जनसुराज के प्रत्याशी के तौर पर है और इसी विधानसभा में प्रशांत किशोर का वोट भी है। करहगर विधानसभा में कोनार बूथ पर मैं गया था, जहां आपने मुझे देखा।